अग्निवीर योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सैन्य भर्ती योजना है जो 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में 4 साल की सेवा के लिए भर्ती करती है। इस योजना के तहत सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी रूप से सेना में रखा जाता है, जबकि बाकियों को सेवा निधि पैकेज लगभग 11.71 लाख रुपए, टैक्स फ्री कौशल प्रमाण पत्र और दूसरे फायदे मिलते हैं। उत्तराखंड, जो एक सैनिक बहुल्य राज्य है, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई सैनिक है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिता भारतीय सेना में थे। उनके पिता का नाम शेर सिंह धामी था, जो भारतीय सेना की महार रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर कार्यरत रहे और बाद में इसी पद से सेवानिवृत्त हुए। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा मजबूती से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं की तैयारी से लेकर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पुनर्वास तक कई कदम उठाए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कर रही है सरकार अग्निवीरों के लिए। पहला, योजना पर अमल। मुफ्त पूर्व भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम। उत्तराखंड सरकार युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए मुफ्त पूर्व भर्ती प्रशिक्षण दे रही है। ये कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को सेना में चयन के लिए तैयार करना है। ये कार्यक्रम अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया और मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिसंबर 2025 देहरादून के रायपुर स्थित प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में संचालित प्रशिक्षण केंद्र का दौरा भी किया। योजना के अमल की प्रक्रिया, स्थान और सुविधाएं। प्रशिक्षण खेल स्टेडियम में, मैदानों या विशेष केंद्र जैसे कि देहरादून का प्रांतीय रक्षक दल केंद्र पर होता है। यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़, अभ्यास, खेल गतिविधियां और दूसरे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद कर उनकी दिनचर्या, चुनौतियों और अनुभवों पर बात की और निकट भविष्य में दूसरे जिलों के केंद्रों का भी निरीक्षण करने की योजना बनाई है। अग्निवीर ट्रेनिंग का एसओपी। विभाग ने एक एसओपी तैयार किया है जिसमें ट्रेनिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। प्रशिक्षण विभागीय होते हैं और युवाओं को अनुशासन, प्रतिबद्धता और शौर्य पर जोर दिया जाता है। पंजीकरण और चयन। युवाओं को जिला खेल कार्यालय या जिला युवा कल्याण कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। राज्य और जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाते हैं ताकि अधिक युवा भाग ले सके। योग्यता क्या है? उत्तराखंड का मूल निवासी या राज्य में पढ़ाई या रोजगार। न्यूनतम आयु 16 साल, हाई स्कूल पास, कम से कम 45% अंक कूल और 33% हर सब्जेक्ट में। पंजीकृत डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। शरीर पर कोई टैटू या अस्वाभाविक निशान नहीं। निर्धारित स्पोर्ट्स किट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स शूज, मोजे पहनना अनिवार्य। अभी तक कितने अग्निवीर चयनित हुए? दिसंबर 2024 तक राज्य से 4,500 युवा अग्निवीर के रूप में चयनित हो चुके हैं और बाकी खाली पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। सरकार सेना के साथ सहयोग कर रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री की मेजर जनरल मनोज तिवारी से मुलाकात में चर्चा हुई। फायदा, युवाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और चयन की संभावना 20 से 30% तक सुधर सकती है। कम आयु में सैन्य कौशल प्राप्त कर युवा जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सफल होते हैं। राज्य की सैन्य विरासत मजबूत होती है और युवा राष्ट्र सेवा में योगदान देते हैं। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10% क्षतिज आरक्षण। सरकार ने सितंबर 2025 में क्षतिज आरक्षण नियम 2025 लागू कर सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य की ग्रुप सी वर्दीधारी पदों पर 10% क्षतिज आरक्षण प्रदान किया है। यह आरक्षण भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से सेवानिवृत्त उत्तराखंड के मूल निवासी अग्निवीरों के लिए है। योजना को अमल में लाने की प्रक्रिया। किस किस पद पर होगा चुनाव? पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, फायरमैन, फायर ऑफिसर, जेलर, डिप्टी जेलर, वन रक्षक, वन निरीक्षक, उत्पाद कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल, परिवहन विभाग, सचिवालय गार्ड आदि। आरक्षण का प्रकार क्षैतिज, जो सभी श्रेणियों सामान्य, SC, ST, OBC पर लागू होता है। अतिरिक्त सुविधाएं, शारीरिक दक्षता, परीक्षा से छूट, आयु सीमा में छूट, सेवा अवधि के बराबर। प्रक्रिया, भर्ती के दौरान अग्निवीर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। अग्निवीरों को मिलने वाले लाभ। सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य में सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिलती है जिससे उनका आर्थिक और
सामाजिक पुनर्वास आसान होता है। राज्य की सुरक्षा सेवाओं में अनुभवी जवान शामिल होते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। योजना से पेंशन बिल में कमी आती है जो केंद्र सरकार के लिए वित्तीय लाभ है, लेकिन राज्य स्तर पर अतिरिक्त रोजगार पैदा होता है। दूसरे फायदे। केंद्रीय योजना के लाभ उत्तराखंड के लिए। अग्निवीरों को सालाना पैकेज पहले साल 4.76 लाख, चौथे साल 6.92 लाख। जोखिम और कठिनाई भत्ता, सेवानिधि और कौशल विकास मिलता है। उत्तराखंड से चयनित अग्निवीरों को राज्य सरकार अतिरिक्त समर्थन दे रही है। शहीदों के लिए सम्मान। शहीद अग्निवीरों जैसे हालिया पुंछ में शहीद दीपक सिंह के परिवार को राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है। कुल प्रभाव। ये योजना युवाओं को रोजगार, कौशल और राष्ट्र सेवा का अवसर देती है। राज्य सरकार का फोकस युवाओं की तैयारी और पुनर्वास पर है, जिससे बेरोजगारी कम होती है और सैन्य परंपरा जीवित रहती है। अब तक राज्य में 4,500 अग्निवीरों के चयन से सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।